नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि दूसरा विवाह सफल होगा या नहीं। वर्तमान समय में यह एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न के रूप में सामने आया है। हालांकि यह हमारी भारतीय सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ दूसरे विवाह की मान्यता कभी नहीं, परंतु समय के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से अब यह आम बात होती जा रही है और यह प्रश्न बार बार सामने आ रहा है। बहुत से लोगों का एक ही प्रश्न है कि गुरुजी, हमारा दूसरा विवाह सफल होगा या नहीं। तो सबसे पहले हमें ज्योतिषी चर्चा करने से पहले हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि सामाजिक स्तर की जो बातें हैं कि पहला विवाह किस कारणवश नहीं चला, उसमें समस्या क्या थी। क्या समस्या आपसी सामंजस्य था या फिर कोई और? यदि समस्या आपसी सामंजस्य था तो वह फिर ज्यों का त्यों रहने वाला है, क्योंकि जो बात सोच और समझ की है उसे ज्योतिषी कैसे बदल सकते हैं। सोच और समझ को तो आप ही बदल सकते हैं, वो तो आपके ही बस में है। इसलिए यदि बात आपसी सामंजस्य की है, आप गर्म स्वभाव के थे, आपको अधिक बोलना डोमिनेटिंग आपका स्वभाव है, तो ऐसे समय में अपने आप को नम्र बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को दोबारा से वैवाहिक स्थिति में पूर्ण करें, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप से कंप्रोमाइज करना होगा। आगे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि क्या हमारा दूसरा विवाह सफल होगा या नहीं। तो एक और विषय है, जैसे शनि लग्न का स्वामी होकर लग्न में बैठा हो और उस पर किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रह की ना तो दृष्टि हो और ना ही ऐसे लग्नस्थ शनि के साथ किसी भी ग्रह की युति हो, तो ऐसा व्यक्ति अकेला रहने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी की आवश्यकता महसूस नहीं होती, किसी की कमी महसूस नहीं होती। वो जैसा भी है, जो भी है, वो सक्षम है। परंतु कुछ ऐसे भी योग हैं जिनमें व्यक्ति अकेला रह नहीं पाता, वो बेचैन हो जाता है। ऐसे जो योग होते हैं जिसमें मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वाले लोग अकेले रहने में असक्षम होते हैं, किसी न किसी का साथ उनको चाहिए। और सौम्य राशि कौन कौन सी? तो सौम्य राशि वाले लोग भी, सौम्य लग्न वाले लोग भी अकेले रहने में सक्षम नहीं होते। कर्क, वृष, तुला, ये लोग अपने जीवन में किसी न किसी साथी की आवश्यकता महसूस करते हैं। परंतु यदि शनि का प्रभाव, जो सौम्य राशि या लग्न वाले हैं, ऐसे लोगों के जीवन में यदि शनि, अकेला शनि, बलवान शनि, 7, 4, 7 और एकादश भाव में बैठा हुआ शनि यदि लग्न पर दृष्टि डाल दे, शनि बलवान होना चाहिए, तो ऐसे लोग अकेले रहने में सक्षम हो जाते हैं। नौमांस कुंडली के आधार पर सफलता या असफलता की चर्चा करते हैं। आगे हम बात करते हैं 3 ऐसे योग जो नौमांस कुंडली पर दूसरे विवाह के लिए नौमांस कुंडली के आधार पर सफलता या असफलता की चर्चा करते हैं। तो पहला नियम है कि नौमांस कुंडली में चौथा, 7वां, 8वां और लग्न, नौमांस कुंडली में चौथा, 7वां, 8वां और लग्न, इनमें से कहीं पर भी एक जगह पर 2 पाप ग्रह का प्रभाव है, तो यदि क्या इनमें से कहीं पर भी एक साथ, चाहे चौथा हो, 7वां हो, 8वां हो या लग्न, इन जगहों पर एक साथ 2 पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि है तो दोबारा शुरू किए जाने वाले वैवाहिक जीवन के लिए सुखद नहीं होता। और दूसरा योग, और इसी में ध्यान दीजिए, जिसमें 2 पाप ग्रहों का है, यदि इन्हीं जगहों पर 3 पाप ग्रह इकट्ठे हो जाएं, यदि इन्हीं जगहों पर 3 पाप ग्रह इकट्ठे हो जाएं, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए कदापि सुखद नहीं है, और हालांकि मुश्किल भरा हो जाता है। और दूसरा योग है कि लग्न कुंडली में
लग्न का स्वामी, जो लग्न कुंडली है उस कुंडली के लग्न का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र क्योंकि प्रेम का कारक होता है और सप्तम भाव जीवन साथी का कारक है और लग्न स्वयं के कारक होती है। तो ये तीनों लग्न कुंडली के, ये तीनों यानी लग्न का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र, इन तीनों की स्थिति नवमांश कुंडली में देखना है। यदि इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह, चाहे वह लग्न का स्वामी हो, वह सप्तमेश हो या फिर वह हो शुक्र, इन तीनों में से कोई भी एक नवमांश कुंडली में दो या दो से अधिक यानी 2 या 3 पापक ग्रहों से पीड़ित तो नहीं। यदि इनमें से कोई भी 3 पापक ग्रहों या 2 पापक ग्रहों से नवमांश कुंडली में पीड़ित होता है तो भी दूसरे वैवाहिक जीवन में सुख की आशा ना ही की जाए, कम ही समझी जाए। और तीसरा योग, जो तीसरा नियम है वह यह है कि नवमांश कुंडली की लग्न का स्वामी यदि पापक ग्रहों से पीड़ित हो तब भी दूसरे विवाह में सुख की कमी होती है। इन तीनों योगों में से यदि कोई भी योग आपकी कुंडली में है तो आपको किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा कि जो मैंने शुरू में कहा है कि यदि पहले विवाह के टूटने का कारण आपसी सामंजस्य है, गर्म स्वभाव है, तो उसको अवश्य बदलें, उसको आपको बदलना पड़ेगा। उसके बाद ही ज्योतिष का कोई ज्ञान या ज्योतिषी की कोई सलाह आपके लिए काम करेगी। इनमें से जो भी योग यदि घटित होते हैं तो ऐसे समय में देखा जाता है या तो विवाह होता नहीं है या होता है तो टूट जाता है। इसलिए अपने आप को बहुत सोच विचार करके दूसरे विवाह के लिए कोई निर्णय लें। राधे राधे।